उच्चारण, उसके बाद सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र। ओम सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने चेहरे, आंखों तथा पूरे शरीर में लगाएंगे और हाथों की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करेंगे। ओम, आप सभी का दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा। तो पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम स्क्रीन प्रेजेंट करके करेंगे, ठीक है? तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं? हेलो। जी मैम। ओके, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? पहली बात तो मुझे बताइए, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? कोई भी बताइए। शरीर विज्ञान। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब क्या? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान मतलब एनाटॉमी में फिजियोलॉजी यानी कि जो शरीर वर्क करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऐसे बोल देंगे फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, फंक्शन ऑफ बॉडी। वेरी गुड, ठीक है। फंक्शन ऑफ बॉडी इज फिजियोलॉजी। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड लोहा जी। तो फंक्शन ऑफ बॉडी इज अ फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा हार्ट वो क्या है, अगर मैं केवल हार्ट बोलूं तो क्या है वो? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है या फंक्शन ऑफ बॉडी है? फंक्शन ऑफ बॉडी। फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है। जब मैं बोलूं पंपिंग ऑफ हार्ट तो वो क्या होगा उसका? फंक्शन। हार्ट का फंक्शन होगा, ठीक है? तो फंक्शन मतलब वो जो कार्य कर रहा है, ठीक है? अब मुझे बताइए, मैंने आप लोग को कल डायरेक्शनल टर्म्स बताई थी, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल लूंगी उसके, ठीक है? पहले तो मुझे बताइए कि अपर और लोअर के लिए जो दो वर्ड यूज किए गए थे वो क्या थे? सुप्रियर सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर। अच्छा, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का दूसरा नाम क्या था? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सुपीरियर? क्रेनियम क्रेनियम। वेरी गुड। और इंफीरियर का नाम क्या था? इंफीरियर का क्या नाम था? कैडल कैडियल नहीं, जल्दी बताइए। कॉजल, ठीक है? तो हमारे बॉडी में कॉजल जो बन गया। हमारे ब्रेन की तरफ है वो क्रेनियल कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक एग्जाम्पल, कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक मतलब पेट, हमारे हार्ट से सुपीरियर साइड है या इंफीरियर साइड है? बताइए। इंफीरियर। हाँ, वेरी गुड। बाकी लोग को समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? अंदर है, शरीर से अंदर थोड़ा है? अंदर और नीचे, सिर अंदर से और नीचे। नीचे नहीं है, नीचे है जो उसके। हाँ नीचे, हाँ। जो हमारा एब्डोमेन है वो हमारे हार्ट के नीचे है, वेरी इंफीरियर गुड, साइड। वेरी गुड। अगर मैं आपके बोलूं आपकी आंख आपसे, आपके माउथ से क्या है, किस साइड है आपकी आंख, तो क्या बोलोगे आप? सुपीरियर। सुपीरियर। सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर साइड। ओके, तो बाकी लोग को समझ में आ रहा है? आकांक्षा, मुझे एग्जाम्पल दो सुपीरियर का, कि मैं बोल सकूं ये इससे सुपीरियर है।
मैम जैसे अभी बोला आपने कि आंख माउथ से सुपीरियर है। तो एग्जाम्पल दो दूसरे बॉडी ऑर्गन का। मैम हार्ट लीवर से सुपीरियर है। वेरी गुड, ठीक है। अब इनफीरियर का एक एग्जाम्पल दीजिए। हम उसी को अपोजिट कर देंगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे दूसरा एग्जाम्पल। अनिमेश दूसरा एग्जाम्पल दो। जी मैम। पैर मैम, पैर नीचे है। किससे नीचे है पैर? पेट से नीचे ही है मैम। तो पेट क्या होगा? वो सुपीरियर होगा मैम। हाँ, और पैर क्या होगा? इंफीरियर होगा मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको सुपीरियर इंफीरियर जिसका दूसरा टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है, क्रेनियल और कॉजल, ठीक है। दो चीजें होती है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि आपकी बॉडी में जो घुटना है वो इंटीरियर है या पोस्टीरियर है? पोस्टीरियर, पीछे की ओर है। घुटना इंटीरियर है नहीं मैम। नहीं, इंटीरियर अरे है। घुटना बाहर है, बाहर है, घुटना बाहर है इसमें। बाहर शरीर के आगे की तरफ है ना घुटना, मैं ना है वो ना? हील समझी। ओके, ठीक है, चलो, अच्छी बात है। थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर देना, ठीक है। और नीचे चलिए, अब मैं आपको यही बस 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 स्टॉप। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सुपीरियर इंफीरियर इंटीरियर, इंटीरियर मतलब आगे की ओर, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। मीडियल मतलब बॉडी के सेंटर में। अगर मैंने तो आपको कल 2 हाथ का एग्जांपल बताया। अगर मैं आपको एक हाथ देती हूँ तो इस हाथ में मीडियल कौन सा है और लेटरल कौन सा, बताइए। इस पूरे हाथ में मीडियल क्या है और लेटरल क्या है? मैम लेटर जो है, चीनी उंगली बाहर की ओर है। हाँ, हमारा मिडिल फिंगर है वो मीडियल लेटरल। होगा, और वेरी जो गुड, लेटरल होगा वो हमारा लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है, और थंब जो है वो लेटरल साइड में है। वेरी गुड, ठीक है। जो हमारे बॉडी के साइड की तरफ है, जिसको हम साइड से देख सकते हैं। अगर मैं आपको अपने ब्रेन को काट के, जैसे मैं काटूंगी नहीं, जब आप डायग्राम देखते होगे ब्रेन का, तो हम बीच से, या तो बीच से कटा होता है तो हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है। या फिर मिडिल साइड से उसको काट देता है, फिर हम उसको देखते हैं। तो वो उसको क्या कहता है, मिडिल से काटेगा और साइड में आपके ब्रेन को रख दिया गया। अब हम उसको देखेंगे ऐसे घुमा के, तो वो कौन सा साइड कहलाएगा? लेटरल साइड कहलाएगा ना। मतलब मैं अगर अपने चेहरे को इस तरीके से रख दूं टेढ़ा करके ऐसे, तो ये मेरे बॉडी, ये तो मीडियल है। तो इसीलिए हम जब भी कोई इमेज दिखाई जाती है हमको, पैर की या हाथ की, अगर आपको दिखाई, आप कोई मॉडल्स भी देखते हो, जैसे साइकिल का हो गया या फिर ड्रेस का हो गया, तो एक तो सेंटर से दिखाते वो मीडियल हो गया, साइड से दिखाते तो उसका लेटरल व्यू कहलाता है। जब आप योगासन कराते हो, ठीक है, तो जब आपका पेशेंट आपके सामने बैठा होता है ना, आपका पेशेंट आपके सामने, तो आपके फ्रंट में है, ठीक है। फ्रंट बोल सकते हैं उसको, या फिर क्या कह सकते हैं, हम उसको मीडियल साइड से देख पा रहे हैं, मतलब बीच से पूरा देख पा रहे हैं। लेकिन आप तो जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मैं आपकी तरफ फेस की हूँ, आप मैट में पूरा बैठे हो घूम के, तो मैं आपकी बॉडी को किस साइड से देख पा रही हूँ? जल्दी बताइए। बताइए। पोस्टीरियर साइड से मैम। आप योग कराते हो, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ सामने, सुन ये नहीं पाई मेरी, हाँ, मैम, मैं ये सुन नहीं मेरी, पाई थी ठीक से। हाँ मैं बताती हूँ, चलो। देखो, मैं ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, आपके सामने, है ना। तो ये मेरा क्या है, फ्रंट साइड। तो लेकिन ये आप मेरे को मीडियल साइड से देख पा रहे हो, मेरे सारे मिड लाइंस के पॉइंट्स, आप मेरी आंख, हेड देख पा रहे हो, नाक देख पा रहे हो, माउथ देख पा रहे हो, सब देख पा रहे हो। लेकिन मैं अगर ऐसे बैठ जाऊंगी टेढ़ा होके, तो आप मेरा हाथ का केवल हिस्सा देख पाओगे ना, बीच का हिस्सा तो नहीं देख पाओगे। तो ये साइड कौन? लेटरल साइड होगा। लेटरल साइड, ठीक है। तो जब हम कभी भी योगासन कराते हैं या फिर हम कोई इमेज देखते हैं, तो आप लोग का काम आज यही है, ठीक है। इमेज निकालोगे लेटरल साइड से और मीडियल साइड से। आप देखोगे ब्रेन की इमेज लेटरल मीडियल से,
बॉडी की इमेज लेटरल मीडियल से, ठीक है, वो देखोगे। अब एक काम करिए, कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई एक प्रेजेंट कर देंगे तो मुझे थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। कौन कर पाएंगे प्रेजेंट अभी स्क्रीन? संगीता जी मैम, मैं कर देती हूँ। कर दो। ठीक है, तो इतनी मैम चीजें ये वाला हाँ, पीडीएफ किस में है? मैं शायद डाउनलोड नहीं करी। इस पेज वाला है, वही एमए योग वाले में मैंने भेजा है आपको, ठीक है। ओके ओके देखो मैम। मेरे पास, मैं पिन कर देती हूँ आपको, ये है, एक सेकंड। नहीं डाउनलोड हो रहा तो फिर मैं भेजूंगी। हो रहा है? यही वाला, हाँ ठीक है, ओके। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आए। जब आप कोई इमेज देखो तो आपको एनाटॉमिकल टर्म में चीजें समझ में आनी चाहिए कि कौन सा इमेज हम किस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। और जब आप किसी को योगासन कराओ तो आप उसको बोलो आप लेटरल साइड में बैठो, या फिर आप मीडियल साइड में, आपकी बॉडी मिडिल से ये है, लेटरल साइड से ये है। तो जब कोई डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं ना हम, तो वो मीडियल साइड से लेते हैं एक्सरे, किसका? किडनी विडनी का। साइड हाथ वाथ का लेना होता है तो वो लेटरल साइड से लेते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमें काम आती हैं आगे चलकर, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे कर दीजिए स्लाइड संगीता, और नीचे वही पर जहां पर इंफीरियर सुपीरियर था। ओके, ये तो हो गया आपका मीडियल और लेटरल, ठीक है। लेटरल मतलब हम कोई चीजें जब साइड से देखते हैं, या फिर बॉडी का साइड का पार्ट, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। बॉडी का साइड का पार्ट, या हम किसी चीज को साइड से देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? लेटरल, ठीक है। वेरी गुड। हाँ संगीता प्रेजेंट करो, कोई दिक्कत। आप अपना माइक ऑन कर लो तो आपको दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पी मतलब प्रॉक्सिमल, पी से पास होता है, डी से दूर होता है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो चीजें होती हैं। प्रॉक्सिमल मतलब जो अपने ओरिजिन से पास में हो। अब मुझे आप लोग कोई एक एग्जांपल बताओ प्रॉक्सिमल का, जल्दी से। मैंने कल अच्छे से समझाया था प्रॉक्सिमल आपको। हाँ कौन बता रहे हैं? एनीवन? जैसे मैम नोज है हाँ, वो हमारे माउथ के प्रॉक्सिमल है, मतलब पास में है नोज और माउथ। कौन सा फिर से बोले एक फिंगर बार? हाँ फिंगर हाँ का जैसे हाँ। आ, जो बीच का मुट्ठा जो बंद करते हैं हथेली, उसके जो हम्म पास की जो उंगली है, जॉइंट हम्म जो रहते हैं उसको हम्म। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। और जो दूर रहता है प्रॉक्सिमल, जैसे नाखून वगैरह है, हाँ, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्स ठीक है। फीमर प्रॉक्सिमल जो है, मतलब पास, पोस्टीरियर हाँ, मतलब पीछे, दोनों में पी है, ठीक है। पोस्ट मतलब क्या होता है? हम कोई चीज, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, पीजी, तो आप किसके बात कर रहे हो? यूजी के बात कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन के बाद। तो पीछे मतलब बाद में कर रहे हो, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पास। आया समझ में सुब्रा जी? यस यस मैम, वर्ड, है ना। तो प्रॉक्सिमल मतलब पास। डिस्टल मतलब जो चीज दूर है ओरिजिन से। दूर तो है, हमारे ये जो अच्छा, पास की जैसे हाँ, उंगलियां है, पास के जो जॉइंट है ना, जहां से ओरिजिन हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। और जो चीजें दूर जा रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। डिस्टल। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो आपको आगे का तो पढ़ना ही है, पीछे की अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन्स, ठीक है। हमारी बॉडी में 3 प्लेन्स पाए जाते हैं। प्लेन्स मतलब जहां से हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई आपको अपनी बॉडी को डिवाइड करके नहीं देखना है, मैं आपको बस बता रही हूँ, है ना। तो 3 प्लेन होते हैं, सेजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में। सबसे पहले सजाइटल प्लेन देखो। सजाइटल प्लेन मतलब क्या होता है? वो प्लेन जो आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर दे, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे दो, ऐसा कुछ करना नहीं है। आप एक पटरी लो, ठीक है, पटरी को सर में रखो ऐसे। जब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। सेजाइटल प्लेन। जब मैं सजाइल, अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड कर पाती हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगी? सेजाइटल प्लेन। मतलब पूरे तरीके से ऊपर से नीचे काट देना बॉडी को सामने से, ठीक है।
जैसे ये इसका बॉडी दिख रहा होगा तो आपको सेजाइटल प्लेन में दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दिया और राइट साइड में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाया, सेजाइटल प्लेन। ठीक है, शरीर को बीच से, बॉडी को बीच से पूरा भाग, बीचों बीच भाग में बांटना, राइट हाँ लेफ्ट, उसको सजाई। हाँ, उसको yes, सेजाइटल ma'am. कहते हैं, राइट लेफ्ट। ठीक है, राइट लेफ्ट बांटना। तो एक तो इस तरीके से हमने बांट दिया शरीर को। अब हम क्या करेंगे, बीच से काटेंगे, जैसे कि हम अपने बॉडी को आगे और पीछे में डिवाइड कर पाए, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जब मैं अपने बॉडी को आगे से और पीछे से डिवाइड कर पाऊं, जैसे ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बीच से कट किया, तो ये कौन सा, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, कौन सा प्लेन कहलाया, ये सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी बॉडी को यहां से कट कर रही हूं मैं। ठीक है, आगे से, मतलब ये आगे का पार्ट अलग निकाल सकूं मैं और पीछे का पार्ट अलग, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया ना ऊपर से, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कोरोनल प्लेन कहलाएगा। आया समझ में? यस मैम। कोरोनल सामने का प्लेन, भाग जैसे जो फेस से लेके हाथ, नाभि, पेट जो है ये, और पीठ जो है अलग बीच से ऐसे। हाँ, पीठ से, वो नहीं, हमारे ऊपर का से लेके नीचे तक का हिस्सा, आपके पैर तक को अगर मैं हाँ, काट दूं आगे और पीछे के भाग में, ठीक है, वही वो क्या पीठ कहते और हैं, सामने पेट साइड, उसको बीच से ही हाँ है। यस। हाँ, जब मैं आपकी बॉडी को यहाँ से काटू, मेरा चेहरा दिख रहा है, हाँ, तो हाँ मैं हाँ दिख यहाँ रहा से है। काटूंगी, यहाँ से अलग करी तो क्या होएगा, सेजाइटल। ठीक है, यहाँ से अलग करी तो क्या होएगा, हाँ, कोरोनल। ठीक है, कोरोनल, समझ में। सेजाइटल प्लेन मतलब लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना, कोरोनल मतलब आगे और पीछे में डिवाइड करना। ठीक पीछे, है, हाँ। यस फिर मैम। आता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में जब आप अपने अपर बॉडी को, पेट के ऊपर की बॉडी को और पैर को अलग करते हो, ठीक है, समझ में आया, देखो पेट से अलग है, ये पेट से ऊपर का भाग और पेट के नीचे का भाग, इसको जब आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम अपर और लोअर बोलते हैं। जहां पर हम टी शर्ट पहने वहां तक का पार्ट और जहां से लोवर्स पहने वहां तक का पार्ट। आया समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। नाभि से मैम, हाँ ना, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे। हाँ, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे। यस, इसको ट्रांस ट्रांसवर्स। ठीक है, आया समझ में? क्या किया मैंने यहाँ पर, तीन प्लेन बताए हैं। अब मुझे कोई बताइए, व्हाट इज कोरोनल प्लेन, बताइए, कोरोनल प्लेन बताओ से बांटना मैम, ऊपर मतलब कि ऊपर के भाग को बीच से बांटना। ऊपर से नीचे तक के भाग को बीच से बांटना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा कोरोनल प्लेन कहलाता है। आवाज कम आ रही है ललिता? हाँ, इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करना। जब हम अपनी बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को मीडियल और लेटरल में डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, एक बार और बोलिए ना मैम, यही सुपीरियर और। चलो बताती हूँ फिर से। सेजाइटल प्लेन मतलब क्या होता है, जब हम बॉडी को लेफ्ट राइट डिवाइड किए, ठीक है, कैसे, मीडियल और लेटरल, जब हम अपनी बॉडी को मीडियल और लेटरल डिवाइड करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। दोबारा क्या होता है हमारा, जो दूसरा है कोरोनल प्लेन। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करते हैं। तो जो 6 टर्म मैंने आपको, टोटल 8 टर्म पढ़ाई ना प्रॉक्सिमल डिस्टल मिला के, तो जो 6 टर्म मैंने पहले पढ़ा दी है उन्हीं में से आपके प्लेन्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, नीचे कर दीजिए स्लाइड थोड़ा संगीता। अब बस 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 ऊपर 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 थोड़ा थ्योरी पार्ट निकाल लो। अब देखो इसमें प्लेन्स के बारे में लिखा है कि कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया अभी, कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं। फ्रंटल प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी को फ्रंट से, तो अवर्टिकल प्लेन रनिंग, अच्छा उल्टा हो गया ये, आपकी स्लाइड चली गई। हाँ, a vertical plane running from side to side divide the body of any of its part into another posterior portion। जब हम बॉडी को वर्टिकली काटते हैं तो ये हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। फ्रंट पार्ट को मैंने आपको बताया था वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है,
तो जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं फ्रंट से तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोरोनल। सेजाइटल मतलब क्या होता है, लेटरल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक डिवाइड द बॉडी एट एनी ऑफ इट्स पार्ट इनटू राइट और लेफ्ट साइड। जब हम बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं तो हम उसको सेजाइटल प्लेन कहते हैं। एक्सियल प्लेन को ही ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। आपने एक्सिस पढ़ा होगा, आप जब ग्राफ पढ़ते थे तो वहां पर अक्ष रहता था। किसने किसने पढ़ा है एक्सिस, बताइए। यस मैम पढ़ा है ना, एक्सिस पढ़ा है ना, तो वहां पर एक्सिस रहता था। तो हम हॉरिजॉन्टली, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब लंबवत। जब हम किसी को लंबाई में काटते हैं तो वो हमारे कोरोनल सेजाइटल, लंबाई मतलब पूरे शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रूप से जब हम काटते हैं चीजों को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, लेटा हुआ। वर्टिकल मतलब लंबा, लंबवत। समझ में आई चीजें, ये हॉरिजॉन्टल। तो मैंने इस ऐसे काटा बॉडी को अपर और डाउन में, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। कैसे काट रही हूँ मैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको कर रही हूँ वर्टिकल। आया समझ में चीजें, प्लेन समझ में आए आपको? यस इनके मैम। दूसरे नाम को याद रख लेना, ठीक है। कोरोनल प्लेन, सेजाइटल प्लेन, एक्सियल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड। ओके, अब आता है आपका मीडियल प्लेन। एक सेकेंड ऊपर करिए थोड़ा सा। सेजाइटल प्लेन थोड़ा मिड लाइन ऑफ द बॉडी डिवाइड्स बॉडी इनटू इट्स पार्ट्स इनटू राइट लेफ्ट। वही है, मैंने आपको जो सेजाइटल का दो बताया था ना, सेजाइटल लेटरल में भी डिवाइड करती है, मीडियल में भी। तो जब डिवाइड कर देगी मिडिल से तो मिडिल का पार्ट हमें दिखेगा, और साइड से कर देगी तो साइड का पार्ट दिखेगा, मतलब हम मिडिल को हटा देंगे तो, ठीक है। इतना समझ में आया आपकी? ये प्लेन हुए टोटल, 3 प्लेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं नाम बताओ जल्दी से। बाकी लोग जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो बाहर है, वो टाइप करें 3 प्लेन्स के नाम। सेजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन। वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग जो नहीं कर पा रहे हो भाई टाइप करो। वेरी गुड मनीषा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमारी बॉडी की कैविटी आती है। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। हमारी बॉडी में जहां पे भी खाली स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है, हम उसको बोलते हैं कैविटी, ठीक है, या गुहा बोलते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में जो बड़ी बड़ी कैविटी, वैसे तो हमारे फेस में भी कैविटीज पाई जाती है, छोटे छोटे गुहा या खाली स्थान पाए जाते हैं, उसको फेस कैविटी कहते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में तो बड़ी कैविटीज पाई जाती हैं, खाली स्थान, ठीक है, जहां पर बाकी कोई चीजें रहती हैं अंदर, ठीक है। तो 2 होती है हमारे पास कैविटी। कौन सी होती है, एक होती है वेंट्रल कैविटी, एक होती है डॉर्सल कैविटी। क्या होती है, वेंट्रल और डॉर्सल। ठीक है, वेंट्रल और डॉर्सल कैविटी होती है। तो वेंट्रल कैविटी क्या होती है, जिसमें हमारा, अब देखो 2 रीजन होते हैं बहुत। आप इसको शरीर रचना विज्ञान से भी पढ़ सकते हो टाइम निकाल के, पर समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो वेंट्रल कैविटी मतलब क्या होता है, जो आपके बॉडी के सामने के पार्ट है। मैंने आपको बताया था फ्रंट को हम वेंट्रल कहते हैं, बैक को हम कहते हैं डॉर्सल, ठीक है। बैक को क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। उसी को मैंने पोस्टीरियर एंटीरियर भी बताया था आपको। तो हर टर्म याद रखना भाई। वेंट्रल मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। सामने का वेंट्रल पार्ट, लंबाई में इंटीरियर जो पार्ट। है ना, इंटीरियर पार्ट। डॉर्सल मतलब पीछे का पार्ट, ठीक है। तो देखो वेंट्रल कैविटी मतलब आगे, शरीर के आगे तरफ में जो खाली हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो 2 कैविटी है वेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, कौन कौन सी, थोरोसिक कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इनके नाम ही ऐसा है, इनका हिंदी में नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। मिल भी सकता है आपको तो बहुत ज्यादा टफ मिलेगा, इसलिए देखो थोरोसिक कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब आप मैं आपको बोलूंगी अपनी, मैं जब भी आपको एनाटॉमी पढ़ाऊं, यू हैव टू इमेजिन योर बॉडी। थोरोसिक मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा तो हिंदी में सबको पता होगा ना, वक्ष या फिर वक्ष गुहा, जहां पर हमारा हृदय, हमारे फेफड़े ये सब रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वक्ष। क्या कहते हैं, क्या वक्ष कहते हैं, वक्ष कहते हैं, ठीक और है। ऐसी उसी यहाँ पर रिप्स, जो हिंदी में बोले अगर अपन पसलियां बोलते हैं ना, पसली किसी की दर्द होती है ठंड में, है ना, तो जहाँ पे हमारी पसलियां होती है, जो रिप केज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। अब वो देखो, अब कोई भी चीज आप रखो,
आपको अगर बर्तन है एक, ठीक है, उसमें कोई जैसे मान लो आपके पास कोई कांच का सामान है ना, आपको कांच का सामान लेके ट्रैवल करना है, तो आप क्या करोगे? आप कांच के सामान को डायरेक्ट बैग में डाल दोगे क्या? ट्रैवल करना है तो क्या करोगे? नो। उसके लिए क्या करोगे? बैग कवर में करके हाँ, कवर करोगे, है ना। वैसे ही, क्योंकि वो टूट ना जाए, वैसे ही हमारे शरीर में विसरल ऑर्गन, जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, आंतरिक अंग, जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, ये सब क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो इनकी रक्षा करने के लिए एक कवरिंग होती है हड्डी की। पहले मांस की कवर होती है, फिर मांस की कवर होती है, फिर हड्डी की कवर होती है, फिर बाहर मांस से कवर होती है। 4-5 ऐसे कवरिंग पाई जाती है जिससे ये प्रोटेक्ट रहे, है ना। तो अब पहले हार्ट हुआ, अब एक इमेजिन करना, मैं कैसे बताऊं, बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे रखे, ठीक है, मैं हमेशा मोबाइल में पैसे रखती हूँ। मेरे पास पैसा है, कोई चोरी ना कर ले, तो मैंने क्या किया, पीछे भी कवर लगाया है, आगे भी कवर लगाया। अब मोबाइल क्या होगा मेरा, मेरा पैसा क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, किसी को दिख भी नहीं रहा और मेरे पास पैसा है भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। वैसे ही ये हमारा हार्ट है, मान लो अंदर, ठीक है, हार्ट है, हार्ट के अंदरूनी हिस्से में यहाँ पर थोड़ा बहुत तो हवा होगी ना भाई, है ना, कुछ तो चाहिए भाई पैसे को भी सड़, क्योंकि सड़ जाएगा, ज्यादा टाइट करेंगे इसको तो पैसा सड़ सकता है, ठीक है, या पैसा गल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हवा रहती है, कैविटी रहती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही हमारे बॉडी में, मैं मुट्ठी में कोई सामान रख रही हूँ, ठीक है, हमारा हार्ट है, हार्ट के बाहर कैविटी है, फिर थोरोसिक रीजन, हड्डियों का एक केज बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, थोरोसिक कैविटी बोलते हैं। आया समझ में? वो क्या कहलाती है, थोरोसिक। तो हमारे चेस्ट के साइड में या फिर हमारे हार्ट और लंग्स के साइड में जो कैविटी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताइए। थोरोसिक थोरोसिक कैविटी या फिर वक्षीय गुहा, क्या बोलेंगे, थोरोसिक कैविटी या फिर वक्षीय गुहा। समझ में आया ना, थोरोसिक मतलब, ठीक है, थोरेसिक मतलब आपको इंग्लिश टर्म भी याद करके रखनी है, जनरली पूछा जाता है। अब तो ये आपके कहां से कहां तक हो गया, आपके डायाफ्राम तक। डायाफ्राम पता है, डायाफ्राम क्या होता है? यस मैम, रेस्पिरेटरी मसल्स। हाँ, रेस्पिरेटरी मसल्स होती है हमारे चेस्ट के नीचे, हमारे लंग्स के नीचे पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से उभार में पाई जाती है। तो यस हमारे मैम। गले के नीचे से लेकर, ठीक है, मेरे चेस्ट के नीचे तक, ठीक है, मेरे हाथ दिख रहा होगा, यहां तक थोरोसिक कैविटी पाई जाती है। फिर हम बोलते हैं एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल मतलब क्या होता है, हमारे केवल पेट को एब्डोमिनल नहीं बोला जाता, लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पेट को एब्डोमिनल बोला जाता है। पेट या उदर को हम स्टमक कहते हैं, क्या कहते हैं? मैम 1 मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, हटा दो, ठीक है। पेट या स्टमक को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। जनरली आपने सुना होगा एब्डोमिनल मतलब लोग पेट कहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टमक मतलब पेट होता है। स्टमक बॉडी का एक ऑर्गन है जहां पर साइड में लीवर वीवर सब कुछ पाया जाता है ना। तो हमारे बॉडी में, हमारे हृदय, अपने बॉडी को इमेजिन करना, कुछ मत करना, हमारे चेस्ट के नीचे पेट होता है, पेट के पास लीवर, पेनक्रियास, सब चीजें होती है। तो यहाँ पर जो कैविटी पाई जाती है, यहाँ पर जो खालीपन होता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब चूंकि एब्डोमिनल कैविटी हमारे हिप रीजन से जुड़ी हुई होती है, हिप रीजन में जो हड्डियां पाई जाती हैं, जो हिप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको हम पेल्विक बोन कहते हैं, ठीक है। कौन सी बोन कहते हैं, बताइए? पेल्विक बोन कहते हैं, जो हमारे हिप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, तो वो हमारी पेल्विक बोन कहलाती है। अब इन दोनों को मिलाकर, एब्डोमिनल और पेल्विक को मिलाकर जो कैविटी बनी उसको मैं क्या बोलूंगी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो 2 कैविटीज पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं पढ़ती हूँ। द कैविटी और स्पेस ऑफ द बॉडी कंटेन द इंटरनल ऑर्गन और विसरा। इंटरनल ऑर्गन को विसरल कहा जाता है, ठीक है। द 2 मेन कैविटी कॉल्ड द वेंट्रल है डॉर्सल। तो हमारे बॉडी में 2 मेन कैविटी हैं जिसको हम वेंट्रल कैविटी कहते हैं और डॉर्सल कहते हैं। जो वेंट्रल कैविटी होती है हमारी, वो लार्जर होती है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वेंट्रल कैविटी बड़ी पाई जाती है क्योंकि सामने साइड है बॉडी में, बड़ी होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हो गया हमारा थोरोसिक पार्ट, जिसमें हमारा चेस्ट आ गया, लंग्स आ गया और हार्ट आ गया, ठीक है।
एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी होती है जो नीचे होती है, ठीक है। बाय द डायफ्राम द डोम शेप रेस्पिरेटरी मसल, तो जो डायफ्राम होता है वो एक डोम शेप रेस्पिरेटरी मसल पाई जाती है, तो ये डायफ्राम से दोनों डिवाइड रहती हैं। अब देखो इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ गया। नीचे करना थोड़ा स्लाइड। देखो ये अगर थोड़ा सा वो हो जाता, छोटा हो जाता तो समझ में आती थी। देखो हाँ, चलो अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। देखिए आपको समझ में आ रहा है, हमारी बॉडी दिख रही है ना, बॉडी सबको? हाँ ना, एनीथिंग? दिव्या Yes, ma'am. दिख रहा है? दिख रही है मैम। ओके चलो देखो हमारी बॉडी है ना, इसमें आप देखो ब्रेन का जो हिस्सा दिखा रहा है वहां पर, है ना, ब्रेन का हिस्सा, आपको जो दिमाग है वो ग्रे कलर का दिखा रहा है, और पीछे आपका इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड आई है, मेरुदंड। इसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, इसी का नाम होता है पीछे डॉर्सल कैविटी, ठीक है। तो डॉर्सल कैविटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? पहला तो आपका क्रेनियल, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों डॉर्सल में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेंट्रल कैविटी की जो आगे है। तो सबसे पहले देखो लिखा है थोरोसिक कैविटी, थोरोसिक कैविटी दिख रहा है ना, थोरोसिक कैविटी मतलब आपके चेस्ट रीजन में जो खालीपन दिखता है वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है, ठीक है। अब वहां पर एक ऐसे उभार सा बना हुआ है ऑरेंज किससे कलर का, वो आपका डायाफ्राम कहलाता है। डायाफ्राम आपके नीचे के रीजन को, आपके इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, इनको आपके हार्ट से अलग करने का काम करता है, ठीक है। एक मसल पाई जाती है डायाफ्राम, ठीक है। उसके बाद जो कैविटी पाई जाती है उसको हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी कहते हैं। तो इसमें आपका एब्डोमिनल वाला रीजन आ गया और पेल्विक मतलब हिप्स वाले रीजन के आगे वाला रीजन आ गया। तो समझ में आया? आपके वेंट्रल कैविटी में दो कैविटी पाई जाती है, थोरोसिक और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है। जब हम डॉर्सल कैविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो कैविटी होती है, क्रेनियल, क्रेनियल मैंने क्या बोला था, क्रेनियल किसको बोलते हैं हम जब मैं सुपीरियर पढ़ाई? ब्रेन को ब्रेन को, ठीक है। क्रेनियल हम ब्रेन को बोलते हैं, तो ब्रेन मतलब क्रेनियल कैविटी। स्पाइनल किसको कहते हैं हम? मेरुदंड को कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कैविटी, तो क्रेनियल और स्पाइनल मिला के डॉर्सल कैविटी बनती है, और थोरोसिक और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी मिला के आपकी वेंट्रल कैविटी बनती है, ठीक है। आया इतना समझ में? ओके चलिए नीचे कर दीजिए स्लाइड। ये थोड़ा सा टफ है बट आपको समझ, थोड़ा जूम कर देना, जूम कर देना संगीता। हाँ देखो अब थोरोसिक कैविटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। थोरोसिक कैविटी है क्या एक्चुअली? द अपर वेंट्रल, थोरोसिक एंड चेस्ट कैविटी कंटेन। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है देखो, अपर वेंट्रल क्योंकि ये ऊपर है, वेंट्रल में ऊपर साइड है इसलिए इसका नाम है अपर वेंट्रल, ठीक है। थोरोसिक रीजन में है इसलिए इसको थोरोसिक कैविटी बोलते हैं, और चेस्ट इसी रीजन में आता है, चेस्ट तो पता है ना बॉडी में, ठीक है, तो इसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आंतरिक अंग आते हैं तो बता रहा है, हमारा लंग्स, सॉरी हमारा हार्ट आ गया, लंग्स, हार्ट मतलब हृदय, लंग्स मतलब फेफड़ा, ट्रैकिया मतलब होता है एयर पाइप, हम सांस लेते हैं तो ट्रैकिया में जाती है हमारी, ठीक है। ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप, खाना खाते हैं तो यहाँ पर फूड पाइप होती है, ठीक है, वहां पर खाए तो ट्रैकिया के पीछे फूड पाइप होती है। फिर होता है लार्ज ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा हार्ट है तो जितना प्योर ब्लड है, ठीक है, यहाँ पर आता है इम्प्योर ब्लड तो वेसल्स के द्वारा आता है, तो जितनी वेसल्स पाई जाती है छोटी छोटी नस है वो भी आती है, और नर्व्स, तो ये सब हमारे थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत पाए जाती है, ठीक है। ये किससे बाउंड होता है? लेटरली, लेटरली मतलब साइड से, लेटरल मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ? साइड, साइड से, तो जो थोरेसिक कैविटी होती है वो साइड से रिब से बंधी हुई होती है, कवर्ड बाय। हाँ हाँ प्रभात, पार्श्व बोलते हैं शायद, पार्श्व। हाँ पार्ट्स, हिंदी में पार्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। साइड तो लेटरल इंग्लिश मतलब हो गया, क्या? साइड तो फिर इंग्लिश हो गया ना, हाँ लेटरल का साइड। हाँ लेटरल साइड मतलब इंग्लिश, पार्ट्स मतलब हिंदी, ठीक है। मैं आपको इसलिए, ये एनाटॉमिकल वर्ड है, अब आप जब योग करवाओगे तो आप लेटरल ही यूज करोगे, ठीक है, तो वैसे आपको पढ़ना है चीजों को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका रिब केज रहता है, जो मैं आपको वक्ष गुहा मैंने आपको बोला, ठीक है, उसके और लंग्स के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है
ठीक है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं, द्रव्य पाया जाता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपने किसी ऑर्गन को आप डायरेक्ट कांच को बॉक्स में डालोगे तो वो टकरा कर टूट जाएगा, है ना। जैसे कांच है, आपने कांच का बॉटल लिया, आप उसको एक स्टील के बॉटल में कवर करके रखोगे, आपको कहीं जाना है तो वो टूट जाएगा। आप क्या करोगे, कांच के साइड साइड में या तो कागज लगा लोगे, कागज से रैप कर दोगे, फिर स्टील का रखोगे, है ना। तो जो साइड साइड में कागज है एक तरीके का द्रव्य है हमारे लंग्स के साइड में, ठीक है। तो पहले लंग्स होता है, आपका हार्ट होता है, लंग्स होता है, फिर प्लूरा होता है, फिर आपका रिब केज पाया जाता है, ठीक है। एंड द डायाफ्राम कैजुअली कवर्ड बाय डायाफ्रामेटिक प्लूरा, मतलब कि नीचे से डायाफ्राम से कवर रहता है ये, ठीक है। कैजुअली मतलब मैंने आपको बताया था नीचे, इंफीरियर, है ना। तो इनके नीचे, थोरेसिक कैविटी के नीचे डायाफ्राम रहता है। अब आती है आपकी एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, द लोअर पार्ट ऑफ वेंट्रल, मतलब जो हमारे बॉडी जो वेंट्रल कैविटी है उसका जो नीचे का पार्ट है उसको हम एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी कहते हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एब्डोमिनल पोर्शन, एक पेल्विक पोर्शन, ठीक है। नीचे कर दीजिए स्लाइड। ओके, अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आता है, तो आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जहां पर आपकी आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका स्टमक, उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहती है, एज वेल एज किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, तो जितनी भी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है सब इसके अंतर्गत आती है। द एब्डोमिनल कैविटी इज बाउंड सर्टेनली बाय द डायफ्राम, ये किससे जुड़ी होती है, ये डायफ्राम से ऊपर से जुड़ी होती है, साइड से बॉडी की दीवारें होती हैं, ठीक है। फिर जो हमारा पेल्विक कैविटी होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, पेल्विक मतलब हिप के पास का, मैंने जो रीजन आपको बताया, वहां पर क्या क्या होता है, आपका यूरोजेनाइटल सिस्टम, मैंने आपको बताया था उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननांग, तो ये सब आपके यूरोजेनाइटल सिस्टम और रेक्टम, ठीक है, जहां से आपका मल विसर्जन होता है, तो ये सारी चीजें पाई जाती है पेल्विक कैविटी में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें फिर सैक्रम पेल्विक ये सब चीजें होती है। तो आपको समझ में आया ना ये दोनों चीजें क्या होती है, दो वेंट्रल कैविटी समझ में आई, वेंट्रल में दो चीज होती है, तो थोरेसिक, एक एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। इनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको, डायग्राम से क्लियर होंगी चीजें, आपने देख लिया डायग्राम। अब हम आते हैं डॉर्सल कैविटी में। डॉर्सल मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। पीछे का भाग। पीछे का भाग, इसका डॉर्सल, ठीक है। तो जब हम पीछे की कैविटी की बात करें तो पीछे दो कैविटी थी, मैंने कौन कौन सी कैविटी बताई थी डायग्राम में, जल्दी बताइए। क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल, प्रीतिका आप बताओ। क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी। वेरी गुड, नेहा आप बोलो। नेहा, क्रेनियल और क्रेनियल किसको बोलते हैं नेहा? मैम मेरे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेन में। क्रेनियल मैंने आपको बताया था ना, क्रेनियल मतलब इन सुपीरियर में बताया था, मेरे को पता नहीं समझ में आ रहा इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्रेनियल मतलब क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन होता है। क्रेनियल मतलब जो ब्रेन के ऊपरी भाग में रहता है उसको। हाँ, डायग्राम तो बनाई थी ना तो उसमें लिखा। हाँ उसको क्रेनियल, तो जो हमारे ब्रेन भी तो एक तरीके से सॉफ्ट हिस्सा है ना भाई, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कैविटी चाहिए। तो जो क्रेनियल जो हड्डियां पाई जाती है ब्रेन के साइड में, है ना, उसको हम क्रेनियल बोन कहते हैं, और वहां पे जो कैविटी या गुहा पाई जाती है उसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल मतलब पीछे की कैविटी में क्रेनियल कैविटी आती है हमारी, और स्पाइनल कैविटी आती है, ठीक है। तो देखो, वेंट्रल होता है वो बड़ा पार्ट होता है, बड़ी कैविटी, बड़ा गुहा है, ठीक है। वैसे ही पीछे की तरफ डॉर्सल कैविटी थोड़ा छोटा होता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन सा, जो इसका अपर पोर्शन है उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन रहता है, ठीक है। एंड द लोअर पोर्शन और वर्टिब्रल कैनाल हाउसेस स्पाइनल कॉर्ड, नीचे जो रहती है हमारी स्पाइनल कैविटी, उसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु रहते हैं, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत हो जाए तो इंसान चल फिर नहीं पाएगा भाई, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी कैविटीज, प्लेन्स और डायरेक्शनल टर्म्स हुई, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन कल मेरे को सुनाओगे, ठीक है। अब से मैं पूछूंगी, अब इसी का अगर आपको हिंदी में चाहिए तो शरीर रचना विज्ञान वाली बुक है ना, एक सेकंड संगीता दिखाना, शरीर रचना विज्ञान वाली बुक में यूनिट 3 में आपको मिलेगा ये, ठीक है।
मैम जो सिलेबस के हिसाब से ये कौन से यूनिट में है जो फर्स्ट पढ़ा रहे यूनिट हैं में, अभी? फर्स्ट यूनिट में है। और इसका नाम क्या है? इसमें लिखा होगा जो मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल टर्म्स। पहले सेल लिखा होगा, फिर मीनिंग हाँ ऑफ हाँ डायरेक्शनल, लेकिन मैंने आपको हाँ, पहले यस डायरेक्शनल टर्म्स बताई हैं, फिर सेल बताऊंगी, यस मैम। क्योंकि सेल पहले बता दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, और सेल बड़ा टॉपिक थोड़ा, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। थोड़ा छोटा, ज्यादा बड़ा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वही। मैम हिंदी वाले में तो एकदम छोटे छोटे अक्षर है हिंदी, और समझ में नहीं आ रहा उसमें। किसमें छोटे अक्षर है? हिंदी वाला जो दिए हैं पीडीएफ, बुक, यही हाँ हाँ, जो उसको अभी जूम पढ़ रहे हैं करके उसी पढ़ो, का बस। या क्योंकि उसकी आप बुक खरीदना चाहें तो आप बुक मंगवा सकते हैं ड्रॉलिया से। हिंदी इजी है सुनीता, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, हिंदी वो तो सच बात है कि हम इजी। देखो एक सेकंड, रुको रुको, ये इमेज दिखाना, बस बस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्पाइनल कॉर्ड वाली इमेज दिखाना, ये वाली स्केलेटल वाली, स्केलेटल वाली, हाँ बस बस बस, तो जूम करो। अब मैं आपसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, इसमें से थोड़ा जूम करना। हाँ वेरी गुड। इसमें जो पहला डायग्राम है, ठीक है, मैं नाम लूंगी, वही लोग बताएंगे। इसका जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है स्केलेटल का, अनिमेश बताओ ये कौन से पार्ट से दिखाया जा रहा है? जी मैम। डॉर्सल या वेंट्रल, कौन सा पार्ट से दिखाया जा रहा है ये? ये मैम मेरे को पता ना कौन नहीं वेंट्रल पढ़ दिखाया जा रहा है। कहाँ से? वेंट्रल बोला मैम मैं। वेंट्रल। आकांक्षा आप बताओ जरा, पहला वाला डायग्राम किस साइड से दिखाया है? मैम वेंट्रल। वेंट्रल, वेरी गुड, ठीक है। अब जो सेकेंड डायग्राम है, चंद्रमोहन आप बताओ, सेकेंड डायग्राम कौन से साइड से दिखाया जा रहा है? चंद्रमोहन लाल। अन्वेष माइक म्यूट कर लो, सही था आंसर। अच्छा सुनीता, माइक अनम्यूट करना थोड़ा सा। सुनीता जी माइक अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? बाहर हैं आप? मैं बाहर हूँ, अच्छा ठीक है। संगीता महंत आप भी बाहर हैं, घर में पूजा हो रही है उनके। प्रीतिका माइक ओपन करो। मैम लेटरल। लेटरल साइड से, ठीक है सुनीता, ये डॉर्सल साइड नहीं है। सेकेंड डायग्राम आपका साइड से देख रहे हो आप, पार्श्व से देख रहे हो, तो ये कौन सा साइड हुआ? लेटरल साइड हुआ, ठीक है। जो डायग्राम, तीसरा डायग्राम दिखाया गया है, चौथा नहीं तीसरा डायग्राम दिखाया गया है, वो कौन से साइड से है? प्रभात, प्रभात गुप्ता जी जी बताइए। प्रभात गुप्ता जी आप बताइए, स्पाइनल कॉर्ड का ये डायग्राम कौन से साइड से है? नहीं पता मैं। नहीं पता? आपने तो इसका आंसर दिया था हिंदी में। नेहा बताओ। जो लेटरल का दिया था। मैम डार्सल। गलत। लेटरल इसका सही आंसर। साइड से ऐसी दिखती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, साइड से ऐसी दिखती है। इसको घुमा दोगे तो पीछे से ऐसी दिखेगी आपको, आपको शेप समझ में नहीं आएगा। ये लेटरल साइड से डायग्राम बना है। अगर पीछे से देखोगे तो ये जो चौथा डायग्राम है वो बताओ कौन सा कैसा है वो चौथा डायग्राम? वो डार्सल है मैम। चौथा डायग्राम डॉर्सल है। और जब हम डॉर्सल में रखते हैं, मतलब पीछे से अपनी स्पाइनल कॉर्ड को देखोगे तो सीधी दिखाई देती है, लेकिन होती सीधी नहीं है वो। लेटरल साइड से इसलिए सारे डायग्राम दिखाए जाते हैं आपको, कि आपको डायग्राम की क्लैरिटी पता चले, कौन क्या कैसा है हमारा बॉडी का हिस्सा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है वो आपका कौन सा हुआ? थर्ड वाला लेटरल। लेटरल साइड। फोर्थ वाला डायग्राम कौन से साइड से है? डार्सल। डॉर्सल, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ये आपको चीजें समझ में आई ना कि कौन सा डायग्राम। नीचे करना थोड़ा सा स्लाइड, और नीचे नीचे। अब ये बताओ मुझे, ये जो और नीचे, और नीचे नीचे करो, देखते हैं और डायग्राम होंगे।
ये तो फ्रंटल है सारे। मैम ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम निकालना, डाइजेस्टिव और ऊपर। इसको जूम करो थोड़ा, ये मैन वाला। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताओ पेनक्रियास कौन सी कैविटी में आएगा? पेनक्रियास दिख रहा है यहाँ पर, अग्न्याशय है, कौन सी कैविटी में आएगा ये? एब्डोमिनल। वेंट्रल में। एब्डोमिनल कौन बोले हैं? माइक अनम्यूट करिए। वेंट्रल में आएगा। प्रभात आप माइक ऑन करिए। हाँ मैम। हाँ बताइए कौन सी कैविटी में है ये? पेनक्रियाज। आपने पहले क्या बोला था? एब्डोमिनल। हाँ तो अपने जवाब पे श्योर रहो, ठीक है कि सही बोल रहे हो। एब्डोमिनल कहलाता है। अब देखो, ये देखोगे आप, जैसे ये लीवर, ये लंबी सी लाइन दिख रही है ना आपको खाने के बाद यहाँ से, ये आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, तो ये ईसोफेगस है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, तो ये आपका ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, तो जो ऊपर जो प्लेन एरिया दिखा रहा है, ईसोफेगस कौन से कैविटी में आएगा बताओ? थोरेसिक। थोरेसिक कैविटी, वेरी गुड। अब नीचे के जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं ना स्टमक के नीचे, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके एब्डोमिनल। अब मुझे बताइए रेक्टम कौन से पार्ट में आएगा? रेक्टम नीचे लिखा है, रेक्टम और एनस। पेल्विक। पेल्विक कैविटी, वेरी गुड, ठीक है। तो चीजें समझ में आई ना कि इस तरीके से हम बताते कौन सी कैविटी में है। चलो नीचे नेक्स्ट कर दीजिए, और नीचे ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, आई थिंक। यूनिट, हाँ बस 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 यही, रोको रोको। अब ये दिख रहा है ना आपको, मैंने जो थोरेसिक की बात की है, तो ये जो आपके रिब केज दिख रहे होंगे, है ना, रिब केज लिखा है, अपर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, ये सारा जो ट्रैकिया ये सब दिख रहा है। तो ये जो हड्डी की तरह कवरिंग है उसको हम रिब केज कहते हैं। यहीं पर आपका अंदर क्या बना है? लंग्स है दो, जो दिख रहे हैं पिंक कलर के, वो लंग है, और उसके अंदर आपका हार्ट होता है ना। तो ये जो रिब केज है, इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा पीछे साइड का, आप देखो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। चलिए नीचे कर दीजिए स्लाइड। ओके, ये कौन से साइड से है? ऊपर करना थोड़ा सा डायग्राम। ये डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये कौन से साइड से है? लेटरल मैम। लेटरल मैम, लेटरल। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये लेटरल साइड से है ना। चलो वेरी गुड। चलो नीचे आप यूनिट थर्ड एक बार निकालो, तो मैं आप इन लोग को बता देती हूँ कहाँ पर। ये बुक ना थोड़ा सा टेढ़ी है ना, सीधी तो होनी नहीं, तो आप मोबाइल तो आप रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आप यूनिट थर्ड में जाओगे, वहां पर आपको आज क्या पढ़ना है? देखो यूनिट 2 पढ़नी है आपको थोड़ा सा। यूनिट 3 आज आप पढ़ोगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है वो पढ़ो। नीचे करिए थोड़ा, और नीचे स्लाइड, स्लाइड नीचे, स्लाइड नीचे, है ना। और उसके बाद ये प्लेन्स बने हैं आपके, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, वो शायद आपके प्लेन्स हैं। तो यूनिट 3 में जाओगे आप, अपनी बुक में पेज नंबर 16 दिख रहा है, इसको पढ़ोगे आप आज, ठीक है। ये क्या क्या है, अगर ये दोनों, ये पूरा पेज आप पढ़ लो, पहला पेज और दूसरा पेज, ठीक है। 3 पेज आप पढ़ लेना, 15, 16, 17, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो पढ़ लेंगे। बाकी ये मनुष्य ये संगठन नहीं पढ़ना, और ये सब डायग्राम देख लेना, ये छोटे छोटे जो डायग्राम बने ना, यूनिट 2 के डायग्राम देख लो। कौन अंदर का कुछ थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, डायग्राम में जो लिखे हुआ है ना वर्ड, उसको पढ़ो, ठीक है। चलो, और ये आपका आज की क्लास कंप्लीट होती है, इतना समझ में आएगा आई थिंक आप लोगों को। जी मैम। नहीं समझ में पढ़ने की कोशिश करो। हाँ आकांक्षा? 27 नंबर पेज में है मैम बॉडी कैविटी, तो उसी को पढ़